ह नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी का प्रार्थना भक्ति टीवी में हृदय से स्वागत है। सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ और दिव्य अवसर माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सावन प्रारंभ होने से पहले श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव से अपने घर में कुछ मंगलकारी वस्तुओं को लेकर आता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का आगमन होने लगता है। भोलेनाथ की कृपा से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, घर की नकारात्मकता दूर होती है और परिवार में खुशियों का वास होता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको ऐसी 5 पवित्र और शुभ वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिन्हें 30 जुलाई से पहले अपने घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन वस्तुओं का सम्मान पूर्वक घर में आगमन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा को आकर्षित करता है तथा घर में धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इनमें से एक भी वस्तु यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ घर लाई जाए तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं वे 5 दिव्य वस्तुएं जिन्हें सावन शुरू होने से पहले घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। शिव महापुराण की परम पावन दिव्य कथा कहती है कि सृष्टि के कण कण में, तृण तृण में मेरे भोलेनाथ, मेरे औघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी महादेव का वास है। जब जब सावन का पवित्र महीना आता है, यह अपने साथ प्रकृति की अद्भुत छटा और असीम भक्ति का रस लेकर आता है। साल 2026 में सावन का यह पावन महीना कोई साधारण समय नहीं है। यह तो साक्षात शिव तत्व का पृथ्वी लोक पर अवतरण है। इस पावन कालखंड में महादेव स्वयं माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार को सुनते हैं। इस बार सावन के प्रारंभ और समापन की तिथियों को लेकर भक्तों में जो असमंजस है, उसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का यह पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से आरंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक चलेगा। यह पूरा समय 28 दिनों की अद्भुत शिव साधना का काल है, जिसमें भक्तों को महादेव को रिझाने के अनमोल अवसर प्राप्त होंगे। इस दिव्य कालखंड में 4 अत्यंत कल्याणकारी सावन सोमवार के व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और चौथा व अंतिम सोमवार 24 अगस्त को होगा। इसके साथ ही इस पावन महीने में 13 अगस्त को सावन शिवरात्रि, 15 अगस्त को हरियाली तीज और 28 अगस्त को भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा। शिव महापुराण कहती है कि इस दिव्य कालखंड में यदि कोई व्यक्ति नियम पूर्वक शिव साधना करता है तो उसके जीवन के समस्त कष्ट, शारीरिक व्याधियां, मानसिक तनाव, दरिद्रता और पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जब हम महादेव की भक्ति में डूबते हैं तो हमें यह समझना होगा कि शिवजी को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े पाखंड या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। जो भक्त सच्चे मन से निर्मल भाव लेकर केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र के साथ शिवालय की चौखट पर पहुंच जाता है, महादेव उसकी खाली झोली को खुशियों और भंडारों से भर देते हैं। सावन प्रारंभ होने से पहले यदि संभव हो तो श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार बेलपत्र का पौधा, रुद्राक्ष की माला, तांबे का जलपात्र लोटा, शुद्ध गंगा जल और सफेद चंदन घर अवश्य लेकर आएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 5 वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। कहा जाता है कि सावन में इन पवित्र वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है तथा भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की जाती है। यदि इन वस्तुओं को सच्ची श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो सावन का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। शिव पुराण के इस ज्ञान गंगा रूपी प्रसंग में सबसे पहले हमें जीव दया और गौ सेवा के उस परम रहस्य को समझना होगा, जिसे स्वयं पूज्य प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में अत्यंत भावपूर्वक समझाते हैं।
शास्त्रों में वर्णित है कि गौ माता के पवित्र शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सावन के महीने में जब आप सुबह उठकर अपने घर की रसोई में पहला भोजन तैयार करते हैं तो उस भोजन की सबसे पहली रोटी आपको हमेशा गौ माता के निमित्त निकालनी चाहिए। इस पहली रोटी का महत्व इतना अधिक है कि यह आपके घर के समस्त वास्तु दोषों और गृह क्लेश को जड़ से समाप्त कर देती है। सावन के सोमवार के दिन इस ताजी रोटी पर थोड़ा सा गुड़, शुद्ध गाय का घी और मात्र एक छुटकी पीली हल्दी रखकर जब आप किसी गाय को, विशेषकर यदि वह काली गाय हो या फिर जो भी गाय आपके द्वार पर सहज रूप से आ जाए, उसे अपने हाथों से प्रेम पूर्वक खिलाते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के दरिद्रता योग कट जाते हैं और घर में धन का प्रवाह अविरल रूप से होने लगता है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर आकर गौ माता रंभाती है, उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र बाधा और ऊपरी हवाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में अत्यधिक कठिन समय चल रहा है, व्यापार ठप हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही या घर में कोई गंभीर रूप से बीमार है, तो सावन सोमवार के पावन अवसर पर गेहूं के आटे की 11 सुंदर लोइयां यानी पेड़े बना लें और उन पर थोड़ी सी पीली हल्दी लगा लें। इसके बाद शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मानसिक जाप करते हुए उन 11 लोइयों को एक एक करके गौ माता को अर्पित करें। लोई खिलाते समय अत्यंत श्रद्धापूर्वक गौ माता के मस्तक, उनके दोनों सींगों के मध्य और उनकी पीठ पर अपना दाहिना हाथ फेरें और अंत में उनके चरणों का स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन के कठिन से कठिन दिन भी सुखद समय में बदल जाते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। इसके विपरीत हमें शास्त्रों की उन चेतावनियों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमें पाप का भागी बनने से बचाती हैं। सावन के महीने में भूलकर भी गौ माता को बांसी, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल या बची खुची जूठन नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का भाग्य रूठ जाता है और देवी अन्नपूर्णा अत्यंत क्रोधित होती हैं, जिससे घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। कभी भी किसी प्यासी गाय को पानी पीने से न रोकें और न ही अपने द्वार पर आई गाय को डंडे मारकर या पानी फेंक कर भगाएं। जो मनुष्य आराम कर रही गाय को बेवजह कष्ट देकर उठाता है, उसका संचित पुण्य समाप्त हो जाता है। गौवंश यानी बैल और गाय की पीठ पर अकारण सवारी करना या उन्हें प्रताड़ित करना महापाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि एकमात्र नंदी ही ऐसे गौवंश हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से देवाधिदेव महादेव की सेवा स्वीकार की थी। यदि आप सावन के पवित्र महीने में किसी शुभ कार्य या यात्रा पर जा रहे हों और अचानक सामने से गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे जाए, तो समझ लें कि आपका वह कार्य 100% सिद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं शिवालय में की जाने वाली उस गुप्त पूजा विधि की, जिसे यदि आप सही ढंग से समझ लें तो आपकी पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। जब आप सावन सोमवार के दिन मंदिर जाएं या अपने घर पर ही मिट्टी का अत्यंत सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें, तो जल चढ़ाने का नियम हमेशा स्मरण रखें। शिवलिंग पर कभी भी जल की मोटी धार नहीं गिरानी चाहिए। जल हमेशा तांबे के लोटे से अत्यंत पतली, शांत और निरंतर बहती हुई धार के रूप में अर्पित करना चाहिए, जैसे गंगा जी शांत भाव से बहती हैं। जल चढ़ाते समय आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा भगवान शिव का बायां अंग मानी जाती है, जहां स्वयं जगत जननी माता पार्वती विराजमान होती हैं। इसलिए जब आप उत्तर की ओर मुख करके जल चढ़ाते हैं तो आपको शिव और शक्ति दोनों का एक साथ पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। भूल कर भी पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल अर्पित न करें, क्योंकि इससे पूजा का फल क्षीण हो जाता है। यदि आपके घर में अशांति रहती है, गृह क्लेश चरम पर है या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता और वे गलत संगति में जा रहे हैं, तो सावन सोमवार को शिवलिंग पर थोड़े से शहद या शक्कर मिले हुए मीठे जल से अभिषेक करें। इससे बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होगी, उनकी वाणी में मधुरता आएगी और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। शिव महापुराण में अनाज और बेलपत्र के अर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप आर्थिक तंगी से अत्यधिक परेशान हैं और कर्ज के दलदल में डूब चुके हैं, तो शिवलिंग पर अखंडित यानी बिना टूटे हुए कच्चे चावल के दाने अर्थात अक्षत अर्पित करें।
ध्यान रहे कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को पूर्णता प्रिय है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5, ढैया या राहु केतु का कुप्रभाव चल रहा है, तो सावन सोमवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से समस्त पापों का नाश होता है और ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि की कामना रखने वाले दंपत्तियों को शिवलिंग पर साफ सुथरे गेहूं अर्पित करने चाहिए। महादेव को बेलपत्र चढ़ाने की भी एक निश्चित वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि है, जिसे हर शिव भक्त को जानना आवश्यक है। बेलपत्र के तीनों पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है और इसकी जड़ में साक्षात महादेव का वास होता है। बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा उसका चिकना हिस्सा शिवलिंग की सतह को स्पर्श करना चाहिए और पत्ती की डंडी का मुख उस दिशा की ओर होना चाहिए जिधर से जलधारी का जल बहकर नीचे गिरता है। बेलपत्र की डंडी के अंत में जो मोटा गांठ जैसा भाग होता है, जिसे वज्र कहा जाता है, उसे हमेशा अपनी उंगलियों से तोड़कर ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। वज्र सहित बेलपत्र चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यदि आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है, तो सावन सोमवार के दिन 108 बेलपत्र लें और उन पर सफेद चंदन की मदद से अत्यंत श्रद्धापूर्वक राम राम या श्री राम लिख दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित कर दें। महादेव अपने प्रिय आराध्य प्रभु श्री राम का नाम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की झोली तुरंत खुशियों से भर देते हैं। सावन के महीने में पितृदोष की शांति का भी अत्यंत उत्तम अवसर प्राप्त होता है, जिससे जीवन के कई अवरोध दूर हो जाते हैं। यदि कुंडली में पितृदोष होने के कारण विवाह में बाधा आ रही हो, वंश वृद्धि रुक गई हो या हर कार्य में अड़चनें आ रही हों, तो सावन की अमावस्या, पूर्णिमा या किसी भी सोमवार को एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध, जौ और काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और वहां बैठकर शांत मन से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपके पूर्वज और पितर तृप्त होकर आपको सुखी जीवन और दीर्घायु का वरदान देते हैं। सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद के समय, अपने घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यह दीपक आपके घर की चौखट को सुरक्षित रखता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति, भूत, प्रेत या बुरी नजर को घर के भीतर प्रवेश करने से रोकता है तथा लक्ष्मी जी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रत के नियमों का पालन भी अत्यंत निष्ठा और शुद्धता के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना केवल व्रत रखने या शिवलिंग पर जल चढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का अवसर भी है। विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए यह महीना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में सुख, प्रेम और सौभाग्य हमेशा बना रहता है। लेकिन पूजा तभी फलदायी होती है जब उसके साथ हमारा आचरण भी शुद्ध हो। इसलिए सावन के महीने में किसी का अपमान न करें, क्रोध और कटु वचन से बचें, झूठ न बोलें, चुगली और ईर्ष्या से दूर रहें तथा घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। शिवजी भोलेनाथ अवश्य हैं, परंतु उन्हें अहंकार, दिखावा और छल कपट बिल्कुल प्रिय नहीं माना जाता। इसलिए पूजा कभी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और विनम्र भाव से करें। शिवलिंग पर पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि अनजाने में भी कोई त्रुटि न हो। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, सिंदूर, कुमकुम या केसर अर्पित करने से बचें, क्योंकि परंपरागत मान्यता और शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा में इन सामग्रियों का प्रयोग वर्जित माना जाता है। बेलपत्र हमेशा साफ, साबुत और श्रद्धापूर्वक अर्पित करें तथा गंगा जल, स्वच्छ जल, गाय का कच्चा दूध आदि भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रखें तो पूर्णतः सात्विक भोजन करें। मांसाहार, नशा और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूर रहें। पूजा के समय अपने मन को शांत रखें। बार बार मोबाइल या अन्य सांसारिक बातों में न उलझें, बल्कि दे नमः शिवाय का मानसिक जप करते हुए भगवान शिव का स्मरण करें।
याद रखिए, भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक अपने भक्त का निर्मल हृदय प्रिय है। यदि मन में प्रेम, सेवा, दया और सच्ची भक्ति होगी तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। सावन के पूरे महीने में अपने व्यवहार और विचारों को भी अपनी पूजा का ही एक अनिवार्य भाग माने। जब घर की महिला या कोई भी भक्त श्रद्धा, मर्यादा, संयम और सदाचार के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता है, तब उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, अखंड सौभाग्य और भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को संध्याकाल की पूजा आरती के बाद ही फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिसमें केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग किया गया हो। इस पूरे पवित्र महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का कलह, क्लेश, रोना धोना या वाद विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण कहती है कि जिस घर में अशांति और क्लेश का माहौल रहता है, वहां से साक्षात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ सूक्ष्म रूप से विदा ले लेते हैं और वहां दरिद्रता का वास होने लगता है। सावन का यह पावन पर्व हमें केवल पूजा पाठ की विधियां ही नहीं सिखाता, बल्कि यह हमें संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति, नदियों, वृक्षों, पशु पक्षियों और असहाय जीवों के प्रति दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत करने का संदेश देता है। इसलिए इस सावन के महापर्व को पूरे हर्षोल्लास, अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाएं। अपने जीवन की डोर महादेव के हाथों में सौंप दें। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन जाप करते रहें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के दुख के बादल छंट जाते हैं और चारों ओर सुख, समृद्धि, आनंद और ईश्वरीय कृपा की अमृत वर्षा होने लगती है। तो भक्तों, आशा करता हूं कि आपने आज की इस पावन जानकारी को पूरे श्रद्धा भाव से सुना होगा। यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था है, तो आज से ही इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प अवश्य लीजिए। याद रखिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए धन, दौलत या बड़े बड़े चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो केवल अपने भक्त का सच्चा प्रेम, निर्मल हृदय और अटूट विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में श्रद्धा, भक्ति, संयम और सदाचार के साथ भगवान शिव का स्मरण करता है, ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ उसके जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने की कृपा करते हैं और उसे सुख, शांति, समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए इस पूरे सावन महीने में अपने मन को पवित्र रखें, किसी का दिल न दुखाएं, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करें और प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भगवान शिव के चरणों में अपनी भक्ति अवश्य अर्पित करें। यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि सनातन धर्म, व्रत, पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु और भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें, तो इस पावन संदेश को अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, ताकि भगवान शिव का यह कल्याणकारी ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। अंत में हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से यही मंगल कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों, आपके घर में सुख, शांति, धन, वैभव और अखंड सौभाग्य का वास हो। तो भक्तों, यही थीं वे 5 पवित्र वस्तुएं जिन्हें सावन प्रारंभ होने से पहले श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर लाना शुभ माना जाता है। याद रखिए, केवल वस्तु खरीद लेने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन, अच्छे कर्म और भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास से ही जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। महादेव अपने भक्तों का भाव देखते हैं, वैभव नहीं। इसलिए इस सावन पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे, घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य, धन धान्य और खुशियों का वास हो तथा सभी कष्ट और बाधाएं दूर हों। यदि आपको यह पवित्र जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक शिव भक्त इस शुभ जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं
तो कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से थ नमः शिवाय अवश्य लिखें। इसी प्रकार की सनातन धर्म, व्रत, पूजा और सावन से जुड़ी पवित्र जानकारियों के लिए प्रार्थना भक्ति टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। ध नमः शिवाय।